तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आरपीएससी द्वारा आरएस 2024 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस सेशन के अंदर हम आरएस प्री और मेंस के लिए इकोनॉमी के लिए डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए और कंटेंट हमारा क्या होना चाहिए और इसके लिए तेज सिविल आपके लिए किस प्रकार मदद कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सोमराज गोदारा है और मैंने आरएस 2016, 18, 21 और 23 का मेंस लिखा है और 2021 में मेरी 569 रैंक रही है। इसके साथ ही मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया है और अभी आपके साथ तेज सिविल में जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आरएस प्री के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आरएस प्री के अंदर इकोनॉमिक्स के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स में दिक्कत ये हो जाती है कि अधिकांश लोगों को इकोनॉमी के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होती, उनके बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते और इसके साथ ही इकोनॉमी का ना तो ढंग से कंटेंट मिलता है और ना ही इकोनॉमी को ढंग से आराम से अच्छी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में कहें तो समझाया नहीं जाता है। इसकी वजह से अधिकांश स्टूडेंट यही करते हैं कि इकोनॉमी से अवॉइड करते हैं कि इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है इसको अवॉइड कर देंगे, बाकी सब्जेक्टों में मेहनत कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और अगर हम आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका विश्लेषण करेंगे और ढंग से अगर रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो लगभग अप्रोक्स 15 क्वेश्चन के आसपास हम इसको सही कर सकते हैं। तो इसके लिए तेज सिविल आपके लिए क्यूबिट का प्रोग्राम भी लेके आइए, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आरएस प्री के अंदर इंडियन इकोनॉमी का कितना रोल है। आरएस प्री के अंदर इकोनॉमी दो भागों में है। इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी। आपको ये सबको पता होगा कि अपने प्री के सिलेबस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं है, इसलिए हमें वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF जैसी संस्थाओं के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी है। तो पिछले जो कुछ वर्षों का ट्रेंड्स है उसके अनुसार आरएस प्री के अंदर इंडियन इकोनॉमी के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं राजस्थान इकोनॉमी के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब राजस्थान इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो सिर्फ उसका एक ही सोर्स है, एक ही सोच से हमें पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन आएंगे और वो है राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे। जो राजस्थान सरकार का इकोनॉमी सर्वे है ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास लेके आएंगे। उसमें राजस्थान इकोनॉमी को पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दिया जाएगा और अधिकांश विद्यार्थी राजस्थान इकोनॉमी सर्वे को ढंग से कर लेते हैं। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है और ना ही इनसे हम ज़्यादा परिचित हैं। तो इस इंडियन इकोनॉमी में ये 7 से 8 क्वेश्चन हैं, इनको हम कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी जो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। तो जब कंटेंट की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए कंटेंट सबसे बढ़िया माना जाता है। उसमें सबसे पहले आता है इंडियन इकोनॉमी सर्वे। भारत सरकार का आर्थिक जो समीक्षा होती है वो सबसे बढ़िया कंटेंट मानी जाती है। कैसे? जो प्रीवियस ईयर के अगर हम पेपर देखें तो इकोनॉमी सर्वे इंडियन इकोनॉमी के जो 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें अधिकांश जो क्वेश्चन है वो इंडियन इकोनॉमी सर्वे से सीधे के सीधे लिए हुए हैं।
अभी सिर्फ प्री की बात करें, मेंस की बाद में बात करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। अब सर अगला क्वेश्चन आएगा कि इंडियन इकोनॉमी सर्वे इतना बड़ा है, लगभग 500 पेज का है, तो इसको कैसे पढ़ें, इतने ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं। तो इसके लिए तेज सिविल के यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे जो कंटेंट है वो आपको प्रिसाइज रूप में मिल जाएगा, वो आपको ढंग से पढ़ लेना है। उससे आपके जो इंडियन इकोनॉमी सर्वे है वो सारा का सारा तैयार हो गया। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी सर्वे में आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं। साथ ही दूसरी बात करें, इलेवेंथ और ट्वेल्थ की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती है या एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है, उनको आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जो बेसिक इकोनॉमी है, बेसिक इकोनॉमी की जो समझ विकसित करनी है, तो उसके लिए हम 11th और 12th राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं। यहाँ क्या होगा, जैसे इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, इसको ढंग से समझा हुआ है कि मुद्रास्फीति क्या है, क्यों होती है, कौन कौन से कारण हैं, मांग जो प्रेरित जो मुद्रास्फीति है या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है वो कैसे होती है, एग्जाम्पल से जो सरल शब्दों में है वो समझे हुए है। तो इससे हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो उसके लिए आप 11th और 12th की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स या एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी बेसिक इकोनॉमी के जो एनालिटिकल क्वेश्चन आजकल प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो प्री के जो एनालिटिकल क्वेश्चन है वो इनसे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ में आप फॉलो कर सकते हैं पीआईबी को फॉलो कर सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पर आपको जो इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ अपडेटेड जो चीज़ें होती है वो यहाँ आपके मिल जाएगी। साथ ही भारत सरकार की जितनी भी नई योजनाएं आती हैं और जो भी नीतियां आती हैं उनके संदर्भ में जो करंट के मुद्दे रहते हैं, जो योजना या नीति है ज़्यादा अक्सर चर्चा में रहती है, वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये करंट से रिलेटेड और इकोनॉमी में करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है जो अखबार में आप ढंग से पढ़ लेते हो वहाँ मिल जाती है। तो यहाँ से हम इंडियन इकोनॉमी को तैयार कर सकते हैं। तो अपना सोर्स क्या है, पहला सोर्स है इंडियन इकोनॉमी सर्वे, सेकंड 11th और 12th राजस्थान बोर्ड बुक्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और करंट के साथ अपडेट रहना है। तो ये तो हो गया हमारा प्री के लिए। आजकल जो आरपीसी का ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर हुए उनमें ये देखा गया है कि इकोनॉमी सर्वे के साथ साथ जो भारत सरकार का बजट है वहाँ से भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बजट में जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं होती है उनके बारे में भी आपको संक्षिप्त में पढ़ना है। तो ये जो दो टॉपिक है बजट और इंडियन इकोनॉमी सर्वे, वो आपको तेज सिविल के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेंगे। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें और 11th और 12th से आप बेसिक जो इकोनॉमी है वो तैयार कर लें। आपको इकोनॉमी सब्जेक्ट को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ढंग से पढ़ लेंगे। अगर कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो इकोनॉमी में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सबको पता है कि पिछली बार आरएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 101 नंबर गई थी, और अगर वही पेपर का स्तर रहा जो पिछली बार था तो कट ऑफ के ज़्यादा जाने की संभावना ज़्यादा है। दो कारण है, पहला कारण तो है कि कंपटीशन बढ़ गया है और दूसरा कारण है कि इस बार पिछले जो भर्ती है उसकी तुलना में पदों की संख्या में कमी है। तो ये है हमें आरएस प्री के लिए क्या करना है। तो प्री के लिए इकोनॉमी को अवॉइड मत करो, इकोनॉमी से भागो मत, आराम से पढ़ो। आपको तेज सिविल के प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो हमारे कंसेप्ट यहाँ सारे के सारे प्री के जितने भी टॉपिक है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिजिकल पॉलिसी हो गई, तो ये क्या होती है, इनके सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ आपको कवर करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही हम कल से क्यूबिट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत लगभग डेली 30 से 35 क्वेश्चन हमें आपको सॉल्व करवाएंगे। तो उससे इकोनॉमी के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन इन फ्यूचर एग्जाम में आने की संभावना है,
उसके बारे में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्यूबिट सीरीज को आप सीरियसली उस पर ध्यान दें और सीरियसली उसको कवर करें, ताकि आपकी जो इकोनॉमी का पोर्शन है वो अच्छा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। अब बात करेंगे आरएस प्री का जो सिलेबस है उसके बारे में। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो उसके लिए सीधा सा ये दिक्कत, सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो उनको देखो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो ये अक्सर ये देखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से आरपीसी हर बार क्वेश्चन पूछती है, तो उनको ज़्यादा पढ़ना है। एग्जाम्पल जैसे जीएसटी के बारे में। सेकंड, आरपीसी का जो फेवरेट टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, अमूमन इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय आय को ढंग से पढ़ना है। उसके बाद में राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति, जो कि इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे आरपीसी हर बार क्वेश्चन पूछती है। इसके साथ ही जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये दो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक और वैश्विक खुशहाली सूचकांक, अगर क्योंकि इन दोनों की रिपोर्ट 2024 की आ चुकी है मार्च में, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ये जो दोनों रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, उस जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, इन रिपोर्टों को जारी करने का आधार क्या है, और इंडिया की इसमें क्या रैंक है, विश्व में पहले नंबर पर कौन है, हमारे आसपास के पड़ोसी देश है उनकी स्थिति क्या है, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो बीच में टॉपिक बचे, जैसे आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार और सरकार, आर्थिक सुधार, एलपीजी, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय, ये सारे टॉपिक इसीलिए पढ़ने जरूरी है क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक हमारे मेंस के सिलेबस में भी है। तो जो टॉपिक आरएस प्री और मेंस के दोनों के सिलेबस में है वो हमें ढंग से कवर करने हैं, ताकि प्री के बाद मेंस का भी फायदा होगा। हमारा अल्टीमेट टारगेट तो मेंस क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो प्री के हिसाब से तैयारी ना करके मेंस के हिसाब से की जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। तो ये तो होगी प्री की बात। तो प्री के लिए हम क्यूबिट सीरीज लेके आएंगे। इसके अलावा प्री के लिए जो भी करंट का मुद्दा होगा या फिर करंट की कोई योजना नीति होगी या करंट का कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यू होगा, वो आपको तेज सिविल के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथ ही इंडियन इकोनॉमी सर्वे और जो बेसिक इकोनॉमी के जो सारे टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। तो आपको इकोनॉमी से डरने की या इकोनॉमी से भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट जैसे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर कर रहे हो, वैसे ही आप इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब बात करेंगे आरएस मेंस की, क्योंकि अपना अंतिम उद्देश्य आरएस मेंस ही है। प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है और जो एक्चुअल वास्तविक जो लड़ाई है वो यही है। अब मेंस के अंतर्गत क्या है कि इकोनॉमी है वो फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट में है, सबको पता है, और सेकंड पार्ट है वो 65 मार्क्स का है। ये पार्ट है वो 3 भागों में डिवाइड है। राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है। अब सब तीनों के बारे में मैं इसमें बात करेंगे और तीनों का वेटेज कितना है, तीनों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारा देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक। तो इसके लगभग राजस्थान इकोनॉमी के लगभग 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, जबकि इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमी के लगभग 40, 41, 42 नंबर के क्वेश्चन आरपीएससी हर बार पूछती है। इसका मतलब हुआ कि दोनों के वेटेज बराबर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। हमें तीनों को पढ़ना है। अब तीनों का स्रोत क्या होगा? सबसे पहले राजस्थान इकोनॉमी सर्वे। राजस्थान इकोनॉमी का एकमात्र स्रोत तो यही है कि राजस्थान का जो करंट का जो इकोनॉमी सर्वे है वो ढंग से पढ़ लो। वहीं से वही मेंस का सिलेबस भी वही है और मेंस के क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। तो एक तो हो गया ये स्रोत।
इकोनॉमी सर्वे। सेकंड, राजस्थान के अंतर्गत जो करंट की योजनाएं आती हैं या सरकार की जो भी नीतियां हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन नीति, सोलर नीति, पवन ऊर्जा नीति, ठीक है, एमएसएमई नीति, तो ये सारी जो नीतियां हैं और योजना है इनको ढंग से कवर कर लेंगे तो ये हमारा जो पोर्शन है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो राजस्थान इकोनॉमी अमूमन सब लोगों की अच्छी होती है, कोई दिक्कत किसी को होती नहीं। दिक्कत आती है यहाँ पर कि सर इस 40 नंबर में हम क्या करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 65 नंबर का पेपर है, इकोनॉमी का पार्ट है, इसमें लोगों के नंबर आते हैं 20, 22, 25, 27, हाईएस्ट 25, अप्रोक्स 20 से 25 के बीच में। तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट ऑथेंटिक सोर्स लेके तैयारी करते हो तो इसमें लगभग 35 नंबर ग्रेब किए जा सकते हैं। 35 नंबर अगर आप इकोनॉमी में ग्रेब करते हो तो आपके जो पहला पेपर है उसमें अच्छा स्कोर हो सकता है, तो वो आपके लिए ओवरऑल रैंक सुधारने में मदद करेगा। तो आपको इकोनॉमी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इकोनॉमी पे पर्याप्त टाइम देना है। बाकी सब्जेक्ट जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री पे टाइम देते हो उतना ही अगर पूरी इकोनॉमी पे टाइम दे देते हो तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। अब सर बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में और वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, ठीक है। जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो स्रोत होगा, जो कंटेंट होगा वो भी सेम ही होगा, इंडियन इकोनॉमी सर्वे। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम, बाद में समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सर प्री में भी आप ये बोल रहे हो, मेंस में भी यही बोल रहे हो। दिक्कत क्योंकि इसका कारण ये है कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ही इकोनॉमी है। इकोनॉमी का सबसे जो महत्वपूर्ण, रिलायबल और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इकोनॉमिक सर्वे ही है, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा जो पहला कंटेंट होगा वो होगा इंडियन इकोनॉमी सर्वे। इसके साथ ही सरकार की कोई भी स्पेसिफिक क्षेत्र को लेकर कोई अगर घोषणा हो जाए तो वो इंपॉर्टेंट है। सरकार ने कोई भी नई फ्लैगशिप योजना अगर स्टार्ट कर दी है वो इंपॉर्टेंट है। और सरकार ने कोई भी नीति लागू कर दी है, जैसे पिछली बार पूछते हैं नेशनल जो लॉजिस्टिक नीति थी उसी में करंट का इश्यू था, उस समय थी तो वो पूछ ली थी। तो ये, और इसके साथ ही इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट के मुद्दे, वर्तमान में पूरी वैश्विक दुनिया में क्या चल रहा है, करंट का मुद्दा क्या चल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल ग्रीन हाइड्रोजन का चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर क्लाइमेट चेंज, ये आज के दौर में ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं। आजकल दूसरा चल रहा है एक सेमीकंडक्टर का मुद्दा। तो ये पूछ सकते हैं सर, इकोनॉमी ये पूछ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, या भारत में सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है तो हमें क्या बेनिफिट होंगे और इसके लिए हमें क्या क्या हमारे यहाँ समस्याएं हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपके पूछी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट सोर्स क्या है। अब हम बात करेंगे कि इंडियन जो इकोनॉमी है इसके अंतर्गत तेज सिविल क्या करेगा। तो तेज सिविल के द्वारा जब भी आपका प्री होने के बाद में मेंस होगा उस समय इंडियन इकोनॉमी सर्वे और जो भी करंट के मुद्दे हैं वो सारे के सारे आपको कंटेंट के रूप में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपको कंटेंट के लिए कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, वो नोट्स ले लूँ वो नोट्स ले लूँ, नहीं, ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, पर जो चीज़ें पढ़नी है वो ढंग की और ऑथेंटिक पढ़नी है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे ये हमारा है इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक दिया हुआ है एग्रीकल्चर, कृषि। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि ये पीटी और मेंस दोनों के अंदर है, प्री और मेंस दोनों के अंदर ये कॉमन टॉपिक है, तो इसको हम ढंग से पढ़ना होगा। और बड़ी बात यह है कि ये टॉपिक है वो इकोनॉमी सर्वे के अंदर दिया हुआ है, तो इकोनॉमी सर्वे से ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, बाहर से कहीं कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है,
दूसरा इंडस्ट्री, ये भी सेम इकोनॉमी के सर्वे के अंदर है और प्री के अंदर भी है, तो ये भी हो गया। फिर जो स्फीति है, मुद्रा स्फीति, ये भी इकोनॉमी सर्वे के अंदर दिया हुआ है और प्री के अंदर भी है। कुछ टॉपिक इकोनॉमी सर्वे के अंदर नहीं है, वो आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। जैसे ये टॉपिक है, ये इकोनॉमी सर्वे के अंदर नहीं है, तो ये आपको अलग से करवा दिया जाएगा। ये टॉपिक भी इकोनॉमी सर्वे में नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेंगे, तो ये भी आपको अलग से करने होंगे। ये जो बजटीय प्रवृत्ति है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी सर्वे के अंदर मिलता है और हर बार यहाँ से 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आरपीसी हर बार पूछती है। ये टॉपिक हमें अलग से कर लेंगे। और सामाजिक क्षेत्र, ये प्री के अंदर भी था और मेंस के अंदर भी है, और पूरा का पूरा टॉपिक ये जो गरीबी बेरोजगारी है, इससे संबंधित सरकार की जो रणनीतियां हैं, जो योजना, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो सारी की सारी इकोनॉमी सर्वे के अंदर मिल जाएगी। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, एक तो वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, IMF, WTO, 3 तो जो वैश्विक संस्था है वो पढ़नी है। उसके साथ ही सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन, आरपीसी का फेवरेट टॉपिक, जहां से हर बार आरपीसी RS मेंस में क्वेश्चन देती है। तो इस टॉपिक को हम ढंग से पढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी सर्वे से पढ़ेंगे, क्योंकि आरपीसी जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देती है वो इकोनॉमी सर्वे से ही देती है। तो इस टॉपिक को हमें ढंग से पढ़ना है और हर बार आरपीसी क्वेश्चन पूछती है। तो ये हमारा हो गया सिलेबस। अब सिलेबस के बाद में हम बात करेंगे, अब आप कह रहे हो सर इंडियन इकोनॉमी सर्वे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। लगभग इस बार जो इकोनॉमी का पेपर था वो 65 मार्क्स का था और उसमें से 41 मार्क्स की इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमी थी, 41 मार्क्स की। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमी का रोल काफ़ी ज़्यादा है। और इनके जो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन के पैटर्न देखते हैं, तो ये कहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि इकोनॉमी सर्वे का रोल कितना है। लगभग 34 नंबर के क्वेश्चन, 41 में से 34 जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो इकोनॉमी सर्वे में से सीधे सीधे दिए हुए हैं और वहां से आरपीएससी ने उठाए हुए हैं। अब आपका अगली बात आएगी, सर इतनी सारी योजनाएं हैं इंडिया की, मोदी जी के आने के बाद में खूब सारी योजनाएं आई, खूब सारी नीतियां आई। अब कृषि के क्षेत्र में 100 योजनाएं हैं, कौन सी याद करनी है और कौन सी याद नहीं करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी योजना का उल्लेख, जो भी योजना जिसका उल्लेख जो अपडेटेड जो इकोनॉमी सर्वे है उसके अंतर्गत उस योजना का अगर कुछ भी उसके बारे में लिखा हुआ है 50 वर्ड या 100 वर्ड 200 वर्ड में, तो उस योजना के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। कैसे, हम अभी देखेंगे। जैसे इस बार RS प्री के अंदर मेंस के अंदर का पहला क्वेश्चन ये था, केंद्र सरकार के गैर राजस्व के स्रोत क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से उठाए हुए हैं। वहां ये लिखा हुआ है हेडिंग, केंद्र सरकार के गैर राजस्व की प्रवृत्ति या स्रोत, और स्रोत में ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 5 पॉइंट लिखने थे और 2 में से 2 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन सीधा का सीधा कहां से पूछा हुआ है, इकोनॉमी सर्वे से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि PM जो गति शक्ति योजना है उसके अंतर्गत जो अंतरिम बजट था मोदी जी का, उस अंतरिम बजट के अंतर्गत 3 आर्थिक जो रेलवे गलियारे बनाए गए थे उन तीनों के नाम पूछे थे। तो लाइन क्या लिखी हुई है, रेलवे के लिए 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। और 3 कॉरिडोर कौन से हैं, ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा बंदरगाह संपर्क कॉरिडोर, और तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। ये 3 कॉरिडोर पूछे थे 2 नंबर के। सीधा का सीधा जो अंतरिम बजट था वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन था 50 वर्ड में, स्वामित्व योजना थी, जो स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है या उसकी विशेषताएं क्या है। 50 वर्ड में 5 नंबर का ये लिखा हुआ है स्वामित्व योजना।
ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया हुआ है। ये यहां तक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 5 लाइनों का, और वहां यही पूछा था और यही लिखना था। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है इस योजना के क्या क्या लाभ है। हमें लाभ नहीं पूछे थे, विशेषता पूछी थी। ये विशेषता यहाँ लिखी हुई है। 2024 में आई थी केंद्र सरकार की, और ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकारों का जो भूमि के अधिकार है उनका ये ऑनलाइन रिकॉर्ड है। तो ये क्वेश्चन भी कहाँ से दिया हुआ है? इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर का इसके मेंस में, इस बार मेंस में था, वो था राष्ट्रीय रसद नीति, नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है उसके मुख्य लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान रखना। विशेषता नहीं पूछी, इसके टारगेट पूछे थे। ये इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में दिया हुआ, योजना के बारे में पूरा, और इसके अंतर्गत ये जो पॉइंट है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की परिकल्पना को हासिल करने के लक्ष्य, ये लक्ष्य दिए हुए, और यहाँ पर एक लक्ष्य, दूसरा और तीसरा, ये हमें पूछा था 50 वर्ड में, 5 नंबर का क्वेश्चन, सीधा का सीधा यहां से। अब अगला क्वेश्चन आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, उसके अंतर्गत ये एक बॉक्स दिया हुआ है। ऐसे कैसे ये दिया हुआ है, ये जो साइड में लाइनें की हुई है, ये रेड कलर का, ये ऐसे कैसे सेम दिया हुआ है, और वहां पर ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा वहाँ 100 वर्ड में हमें पूछा था, ये हमें लिखना था। सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है, आरपीसी इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, वही पूछा है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर इतनी सारी मोदी जी ने योजनाएं लॉन्च कर दी, कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, क्योंकि ये योजना भी मोदी जी के फर्स्ट टर्म में आई थी, पुरानी योजना है, तो अब इसको इतनी याद क्यों रखें। तो पुरानी योजनाओं में उन्हीं योजनाओं को विशेषकर अच्छे से पढ़ना है जो योजना इकोनॉमिक सर्वे में इस प्रकार से दी हुई हो। फसल बीमा खूब सारा इसके बारे में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इस योजना के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जिस योजना के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होगा उसके बारे में हम सिर्फ बेसिक जानकारी ही पढ़ेंगे, ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फसल बीमा योजना। फिर एक क्वेश्चन जो आरपीसी का फेवरेट है, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन इकोनॉमी में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी था, और वे था भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतन योगदान। जो इंडिया का है, जो एनडीसी है, वो पूछा था कि भारत जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, जो इनके टारगेट, इंडिया के क्या क्या टारगेट है, वो टारगेट पूछे थे आरपीसी ने 10 नंबर में, 100 वर्ड में हमें लिखना था। ये एक बॉक्स बनाया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे पेज नंबर ये, उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि हमारे ये हमारे टारगेट है। 8 टारगेट थे, 8 टारगेट लिखने थे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। तो ये सारे आंसर और इकोनॉमिक सर्वे बताने का जो उद्देश्य ये था कि इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीसी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। हमारा अल्टीमेट टारगेट यही है कि इकोनॉमी की बेसिक समझ होनी चाहिए और एग्जाम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ग्रेब किए जाएं। तो ये ग्रेब करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऑथेंटिक सोर्स है, और इसमें कोई भी तरह की आपके गलती होने की संभावना नहीं है, कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो तेज फाउंडेशन है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके कंटेंट बनाएगा, और तेज सिविल में ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो आपको अप टू डेट मिल जाएगी। तो ये हो गया प्री और मेंस की बात। इसके साथ ही कुछ जो अन्य जानकारी है वो मैं साझा करूँगा। सबसे पहला हमारा जो क्यूबिट प्रोग्राम है वो कल से शुरू हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम 30 से 35 क्वेश्चन पर डे इकोनॉमी के करवाएंगे, एमसीक्यू टाइप में होंगे, और आप यूट्यूब पे जाके आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। इकोनॉमी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को और बढ़िया करना है, मजबूत करना है, और कहाँ कहाँ हमारी कमियां रह रही हैं उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन का स्तर होगा वो आरपीसी के स्तर का जैसे होगा, और क्वेश्चन है वो ऑथेंटिक सोर्स से ही बनाए जाएंगे, इधर उधर से या फिर
जो गलत तरीके से या फिर गलत जो डायरेक्शन में वो आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये तो होगी प्री की बात। और प्री के बाद में जैसे ही मेंस प्री का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में हम मेंस के लिए शुरू करेंगे। तो मेंस के लिए हमारा ये टारगेट ये है कि हम मेंस के लिए आपको सबसे पहली चीज़ होती है स्टूडेंटों में जो जो मैंने महसूस किया वो होती है सर कंटेंट नहीं मिल रहा। कंटेंट इधर से कहीं टेलीग्राम से वो लोग, कहीं बुक से वो लोग, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, खूब सारा कंटेंट हो जाता है। और हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है कि एट द एंड जब हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उस कंटेंट को रिवाइज कैसे करें, और वो कंटेंट रिवाइज नहीं होता है। और अगर आप आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके कंटेंट रिवाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी सुदृढ़ नहीं है। तो हम लिमिटेड कंटेंट लाएंगे, ढंग का कंटेंट लाएंगे, ताकि आप जब रिवीजन करने जाओ तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अभी सीईटी का एग्ज़ाम है तो सबको गुड लक। और सीईटी के एग्ज़ाम होने के बाद में तेज सिविल द्वारा एक आरएस प्री के लिए, सिर्फ स्पेसिफिक आरएस प्री के लिए लाइब्रेरी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उस लाइब्रेरी के अंदर सीमित सीटें होगी और उसके अंतर्गत आपको पर डे क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। आपको पहले बता दिए, शेड्यूल दे दिया जाएगा कि ये टॉपिक है आपको पढ़ने हैं, और शाम को उसके क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको जो प्री के लिए जो पर्याप्त ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जब आप ढंग से प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आप वहाँ एग्ज़ाम रूम में पैनिक नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन टफ भी है तो उसको आपको जो हैंडल करने की जो क्षमता है वो आप में विकसित हो जाएगी। तो आप उस प्रोग्राम से अवश्य जुड़िए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। थैंक यू।